वाले संचरण की खोज किसने की थी? मैम विलियम हार्वे ने। गुड। रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है? पलक, आप बताइए। दिव्या अधिकारी। मैम क्वेश्चन एक बार फिर से मैम रिपीट कर दो। हेमोटोलॉजी। पलक, आपने क्या बोला? पलक, रखा था कि क्वेश्चन एक बार फिर से। अच्छा, मैंने ये पूछा है रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है? मैम हेमेटोलॉजी। गुड। और रक्त किन किन से मिलकर बना होता है? दिशा। और दिव्या अधिकारी, आप बताइए। रक्त किन मैम प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं से। गुड। ये बताएंगी। दिशा, आप बताइए रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? मैम मैम 2 प्रकार की। कौन कौन सी? मैम धमनियां और सिरा। नहीं, वो रक्त वाहिनियां होती हैं, ठीक है। रक्त कणिकाओं की बात हो रही है। जैसे लाल रक्त कणिकाएं। शुभम, आप बताइए। श्वेत रक्त कणिकाएं। और लाल रक्त कणिकाएं और क्या होता है? एक और होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। यानी कि जो रक्त कोशिकाएं हैं या रक्त कणिका है कितने भागों में डिवाइडेड है? 3 भागों में। कौन कौन से? लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स में, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं में का रंग लाल किसकी वजह से होता है? पलक। मैम हीमोग्लोबिन। ठीक है। और जो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? दिशा। और दिव्या अधिकारी। मैम 120 दिन ठीक है। का। हाँ, ठीक है। और यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का यानी कि आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? योगेश। मैम अस्थमिंजा में। अस्थि मज्जा में, ठीक है। और श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? शुभम। दिन। ठीक है। लाल 2 से रक्त 4। हाँ, ठीक है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनका 120 दिन होता है और श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या होता है? 2 से 4 दिन, ठीक है। और ये बताइए श्वेत रक्त कणिकाएं करती क्या है? बताइए, इसकी जरूरत क्यों होती है हमारे शरीर में? मैम श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। ठीक है। क्या करती हैं? रोगाणु को नष्ट करती है। और ये बताइए प्लेटलेट्स का निर्माण किसमें होता है? दिव्या अधिकारी। प्लेटलेट्स का निर्माण किसमें होता है? मैम बोन मैरो में। बोन मैरो में, ठीक है। और ये बताइए प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है या नहीं? प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है या नहीं? मैम नहीं होता है।
और डीएनए? मैम होता है। होता है। ठीक है। जो रक्त का थक्का बनता है किनकी वजह से बनता है? किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है? मैम प्लेटलेट्स की उपस्थिति में। ठीक है। चलिए अब ये बताइए रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं? किरण? मैम 2। कौन कौन सी? मैम लाल रक्त हाँ गुड। 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? दिव्या बावारी आप बताइए। और दिशा? मैम धमनियां और सिरा। गुड। धमनियों में, चलो धमनियों के बारे में बताइए क्या क्या होता है इसमें? मैम धमनियां हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से ले जाती है और मैम सिराएं रक्त को शरीर के अंगों से हृदय तक ले जाती है। गुड। ठीक है। ठीक है। जो रक्त वाहिनियां होती हैं, जो धमनियां होती हैं, वो क्या करती हैं? रक्त को हृदय से कहाँ तक? पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। और जो क्या होती है, सिराएं होती हैं, वो क्या करती हैं? शरीर हृदय तक रक्त को लाती हैं। अब ये बताइए जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें किस तरह का रक्त बहता है? शुद्ध अशुद्ध किस तरह का? मैम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त। गुड। ठीक है। और किरण आप बताइए धमनियां और सिराओं को कौन जोड़ता है? धमनियों और सिराओं को कौन जोड़ता है? किरण? दिव्या बावारी? शुभम? और पलक आप बताइए। योगेश? मैम कशेरुकाएं। हाँ, कशेरुकाएं क्या करती हैं? जो धमनियां हैं और सिराएं हैं को क्या करती हैं? जोड़ती हैं। 9 से है। निम्नलिखित कथनों पर सत्य असत्य अंकित कीजिए। निम्नलिखित, ये बताइए दिखाई दे रहा है या नहीं? मैम दिख रहा है। निम्नलिखित कथनों पर क्या है? सत्य असत्य, सत्य या असत्य अंकित कीजिए। अंकित कीजिए। ठीक है। आपका क है दो सेलों की बैटरी, ठीक है, 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल का, ठीक है, एक सेल के ऋण सिरे को, एक सेल के ऋण सिरे को, ऋण सिरे या टर्मिनल को, ठीक है,
ऋण टर्मिनल को सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। ये बताइए सत्य है असत्य? मैम असत्य। क्यों? मैम असत्य। सत्य कब होगा ये? मैम जब पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ेगा तब। हाँ ठीक है। ये क्या होगा? असत्य, क्योंकि क्या है, दोनों ही ऋण टर्मिनल जुड़े हैं। अगर क्या होगा, एक का ऋण टर्मिनल दूसरे का धन टर्मिनल जुड़ेगा तो क्या होंगे, तब बैटरी बनेगी। नेक्स्ट है, मैम साफ नहीं दिख रहा। और किसी को प्रॉब्लम हो रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। हाँ, रिजल्ट हो जाइए दिशा, सॉरी दिव्या। जब किसी फ्यूज में से क्या करते हैं, किसी निश्चित सीमा से जब किसी फ्यूज में किसी निश्चित सीमा से अधिक धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो ठीक है, तो वह पिघल कर टूट जाता है, पिघल कर टूट जाता है। बताइए सत्य है या असत्य? मैम सत्य। मैम हाँ ठीक है। जब क्या होता है, किसी फ्यूज में उसके एक निश्चित सीमा से अधिक क्या हो जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है, फ्यूज टूट जाता है। तो ये क्या है, सत्य। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, ठीक है, को आकर्षित नहीं करता है। बताइए सत्य है असत्य? विद्युत चुंबक मैम असत्य। मैम सत्य। हाँ, ये क्या है, असत्य। क्या है, जब कोई विद्युत चुंबक होता है वो क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट है, विद्युत घंटी में क्या होता है, विद्युत चुंबक होता है, विद्युत चुंबक होता है। बताइए सत्य है असत्य? मैम मैम सत्य। सत्य। मैम सत्य। हाँ ठीक है, सही है, क्योंकि जब हमने विद्युत घंटी पढ़ी थी तो क्या हुआ था कि उसमें कॉइल लगी थी, ठीक है, कॉइल क्या करती है, घूमती है, और जो वहां पे जो पत्ती लगी थी वो क्या करती है, उस कॉइल की तरफ क्या करती है,
आकर्षित हो जाती है, जिससे वो परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। घंटी तो बजती है, परिपथ टूटता है, फिर से क्या हो जाती है, वो चुंबक क्या हो जाता है, फिर से अनुचुंबक बन जाता है और वो पत्ती फिर से अपनी जगह वापस आ जाती है, यानी कि क्या हो गया, तत्संजन। ठीक है, इसे नोट कीजिए। क्या विद्युत चुंबक, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग, विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से, कचरे के ढेर से प्लास्टिक को, प्लास्टिक को पृथक, यानी कि अलग करने में, पृथक करने के लिए, करने के लिए किया जा सकता है, किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। बताइए, किसी चुंबक को कचरे के ढेर में से प्लास्टिक को अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं, बताइए। मैम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैम वहाँ नहीं, लगा के हैं? मैम नहीं कर सकते। मैम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर मैम सकते क्योंकि हैं, विद्युत कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं, बताइए। मैम क्योंकि विद्युत चुंबक प्लास्टिक की ओर आकर्षित नहीं होता है। हाँ, ठीक है, क्या है, हमें पता है विद्युत चुंबक क्या होता है, जो चुंबकीय पदार्थ जो क्या होते हैं, चुंबक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, सिर्फ उन्हीं को चिपकाएगा। और जो प्लास्टिक क्या है, एक अचुंबक है, ठीक है, यानी कि वो क्या है, एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। और अचुंबक क्या होते हैं, जो चुंबक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित नहीं होते। प्लास्टिक, रबर, ये चीजें क्या है, अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, कूड़े के ढेर में से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत चुंबक से जो प्लास्टिक को अलग नहीं कर सकते, लेकिन किसको अलग कर सकते हैं, चुंबकीय पदार्थों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब है तो अब तक में नहीं, क्योंकि, क्योंकि क्या है, प्लास्टिक एक, प्लास्टिक एक अचुंबकीय, अचुंबकीय पदार्थ है, पदार्थ है जो चुंबक की ओर, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए, इसलिए, ठीक है, विद्युत चुंबक का उपयोग, विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को, प्लास्टिक को पृथक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, सकता
ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 11 है कि मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है वह तांबे के एक तार के फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है, ठीक है, तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है क्या आप उससे सहमत होंगे? क्या आप उससे सहमत होंगे? ठीक है, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ठीक है, बताइए क्या वो आप फ्यूज की तार की जगह, ठीक है, फ्यूज में तांबे की तार का यूज करना चाहोगे उस मिस्त्री से? बताइए, करने दोगे या नहीं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, ऐसा नहीं है आंसर सही है या गलत है, ऐसा कुछ नहीं। बताइए मैम करने दोगे या नहीं? अपना कुछ भी जो आपको आता है वो बताइए। शुभम आप बताइए। बस हाँ कुछ या दिख नहीं नहीं है? हाँ, मैम पढ़ के सुना दो एक बार, कुछ दिख नहीं रहा मैम। ठीक नहीं रहा है, डिजाइन में जाइए तो मैं सुना देती हूँ वैसे। चलिए, और किसी को नहीं दिख रहा है? मैम मुझे भी धुंधला दिख रहा है। शुभम आपको दिखने लग गया या धुंधला दिख रहा है? मैम मुझे भी धुंधला दिख रहा है। और किसी को प्रॉब्लम हो रही है? गौरव आपको दिख रहा है? मैम साफ दिख रहा है। मैम थोड़ा बहुत दिख रहा है मैम। हाँ, क्या बोला शुभम आपने? मैम थोड़ा बहुत दिख रहा है। थोड़ा बहुत दिख रहा है यस मैम मैम साफ मुझे दिख भी रहा है बहुत दिख रहा है मैम। और बच्चों को तो साफ दिख रहा है। मैम दिख रहा है मैम। मैम अब साफ दिख रहा है। मैम अब दिख रहा है। ठीक है, मैम अब दिख रहा है। ओके, चलिए देखो क्या है कि हम उसको तांबे का तार क्यों यूज नहीं करने देते? हमें पता है जो फ्यूज का तार बनाया जाता है वो क्या है, मिश्रित तार होता है, ठीक है, उसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। जो हमारे या जो मकान में है या फैक्ट्रियों में है, क्या आती है लिमिट की, क्या आती है करंट आती है। उसके लिए क्या किया जाता है, अगर वो करंट उससे अधिक आती है तो फ्यूज का तार ऐसा बनाया जाता है ताकि उसका गलनांक क्या हो, कम हो। अगर उससे अधिक आ जाती है तो फ्यूज का तार क्या हो जाता है, गल जाता है और करंट क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा, क्या होगा,
जो तांबे का तार है उसका गलनांक क्या होता है फ्यूज की तार से, और फ्यूज की तार से क्या होता है अधिक होता है। अगर अधिक करंट आएगी तो क्या हो जाएगा, आग लगने के भी चांसेस होते हैं, और जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, फूक जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तांबे का तार का यूज का नहीं करेंगे, किसमें, फ्यूज की तार बनाने में। दिखता है इसको, शुभम दिखने लगे आपको? यस मैम। ठीक है, नहीं, क्योंकि क्या होता है, तांबे के तार का गलनांक फ्यूज वाले तार से या किसी तार से कम होता है। ठीक है, गलनांक फ्यूज के तार के समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। तांबे के तार का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, फ्यूज की तार क्या होती है, फ्यूज की तार मिश्र धातु से, है, मिश्र धातु से बनाई जाती है, और उसका गलनांक कम रखा है। ठीक है, इससे बनाई जाती है ताकि विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत परिपथ में आवश्यकता से अधिक धारा, ठीक है, अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह क्या हो जाए, टूट जाए। ठीक है, या फ्यूज हो जाए, या टूट जाए, पिघल जाए, वो क्या हो जाए, पिघल जाए। इससे क्या होगा, इससे जो परिपथ होगा, ठीक है, परिपथ भंग हो जाएगा, हो जाता है, तथा हानि नहीं होती। ठीक है, किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। ठीक है, क्या है कि हम क्या करेंगे, जो तांबे की तार है उसका गलनांक क्या होता है, फ्यूज की तार के समान नहीं होता है। क्या होता है, तांबे की तार का गलनांक अधिक होता है। परिपथ में जो फ्यूज का तार बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, मिश्र धातु से बनाया जाता है, उसका गलनांक क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, ताकि क्या हो जाए, वो जब विद्युत धारा क्या हो, परिपथ में आवश्यकता से अधिक बहे तो क्या हो जाए, पिघल जाए, जिससे क्या हो, कोई हानि ना हो। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। कारवा है, जुबैदा ने चित्र में, ठीक है, चित्र में दर्शाए गए
चित्र में दर्शाए गए सेल दर्शाए गए परिपथ के अनुसार एक सेल, ठीक है, एक सेल होल्डर बनाया, एक सेल होल्डर बनाया, सेल होल्डर बनाया तथा इससे एक क्या करा, स्विच और एक बल्ब को जोड़ दिया, एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया, ठीक है, बनाया। जब स्विच ऑन की स्थिति में या तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ, बल्ब क्या हुआ, दीप्त नहीं हुआ, ठीक है, बल्ब जला नहीं। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबेदा की ठीक है, जुबेदा की सहायता कीजिए, ठीक है। क्या बनाया, एक परिपथ बनाया, ठीक है, जुबेदा ने क्या करा, एक परिपथ बनाया, दो सेल लिए, ठीक है, दो क्या लिए, सेल, इस तरह से और इसमें क्या लगा दिया, एक स्विच जोड़ दिया और एक क्या बल्ब जोड़ दिया, बल्ब, ठीक है, इस तरह से जोड़ दिया। अब जब इसने स्विच को क्या करा, ऑन करा, तो ये बल्ब जला नहीं, ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें क्या दोष हो सकते हैं, ठीक है, इस परिपथ, उत्तर लिखेंगे, परिपथ में निम्नलिखित संभावित दोष हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। बताइए क्या क्या दोष हो सकते हैं, या तो मैम इसमें मैम सेल हाँ, या तो बल्ब में प्लस और माइनस नहीं दिया है, हाँ, या तो हो सकता है कि जो सेल है उनके जो टर्मिनल है सही से नहीं जुड़े हैं, या ये हो सकता है जो ये तार है, ठीक है, ये तार को क्या है, अच्छे से टाइट से कसा नहीं गया, ये संभावना हो सकती है। पहला देखते हैं, सेलों
का संयोजन सही से नहीं किया होगा, अर्थात सेल के एक सेल के, ठीक है, अर्थात एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से नहीं जोड़ा गया होगा, ठीक है। एक संभावना ये सकती है, और दूसरे क्या हो सकता है, बल्ब फ्यूज हो सकता है, और क्या हो सकता है, तारों को, जो संयोजी तार है, तारों को, ठीक है, संयोजी तारों को टाइप को क्या बोलते हैं, कसा नहीं गया होगा, ठीक है, सही से कसा नहीं गया होगा। और भी हो सकते हैं, हाँ, और एक हो सकता है कि अगर परिपथ में क्या हो सकती है, धारक दुर्बल हो सकती है, अगर सेल क्या हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, ठीक है, सेल क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, और दूसरा क्या है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट दिव्या, गुड नाइट दिशा, मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट किरण, गुड नाइट गौरव, गुड नाइट मैम। गुड नाइट योगेश, गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट, चल।